हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एज वेल एज का सही इस्तेमाल पढ़ेंगे। एज वेल एज पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या हो सकता है? एडवर्ब? जी नहीं। एज वेल एज पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से कंजंक्शन है, और आप जानते हैं कि कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। दो अल्फाज को जोड़ देना, दो क्लासेस को जोड़ देना, दो सेंटेंसेस को जोड़ देना। जोड़ना जो है ये कंजंक्शन का काम होता है। और हम ठहरे उर्दू मीडियम के लोग, तो जो बात हमें उर्दू में समझाई जाती है वो बआसानी समझ आती है, इसलिए हम उर्दू से आगाज करते हैं। उर्दू जुमलों में जो लफ्ज भी आता है और जोड़ने का काम करता है उसको इंग्लिश में एज वेल एज के साथ ट्रांसलेट किया जाता है। इसकी मिसाल है, मैं भी मुसलमान हूं और तुम भी, यानी भी यहाँ पे दो दफा है ना। मैं भी मुसलमान हूं और तुम भी। एक और मिसाल लें, वो ज़हीन भी है और खूबसूरत भी। जी, ये मैंने दो एग्जाम्पल्स रखी हैं, और इन दो एग्जाम्पल्स को अब हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एज वेल एज का इस्तेमाल करेंगे। यानी एग्जाम्पल है, मैं भी मुसलमान हूं और तुम भी। आई एज वेल एज यू, यानी मैं और तुम को जोड़ा गया है। इस सेंटेंस में मैं और तुम को जोड़ा गया है, तो ये दोनों क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। आई एज वेल एज यू आकर सब स्टक हो जाते हैं। क्यों? कि यहाँ पे हमने वर्ब लगाना है, और आपको पता है वर्ब हमने सब्जेक्ट से मैच करके लगाना होता है। तो अब यहाँ पे आप सोचते हैं कि कौन सा वर्ब लगाया जाए। अब यहाँ पे कौन सा वर्ब लगाएंगे? आई के साथ मैच करेंगे या यू के साथ मैच करेंगे? जी, यहाँ पे पता चलेगा आपका। जी, यहाँ पर जो हमने वर्ब लगाना होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना होता है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई हमारा सब्जेक्ट है, एज वेल एज कंजक्शन है, और यू जो है वो यानी कि दूसरा यानी कि प्रोनाउन है जिसको जोड़ने के लिए एज वेल एज आया है। तो एज वेल एज यू ये आई के साथ जोड़ा गया है, लेकिन ये उसके ऊपर असरअंदाज नहीं है, इसलिए आपका जो वर्ब है वो हमेशा पहले वर्ड या सब्जेक्ट का जो पहला वर्ड है उसके हिसाब से आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। आई एज वेल एज एम मुस्लिम, मैं भी मुसलमान हूं और तुम भी मुसलमान हो। अब जी दूसरी एग्जांपल लेते हैं, वो ज़हीन भी है और खूबसूरत भी। शी इज इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ पर हमें कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एज वेल एज है या भी जो था वो ऑब्जेक्ट में था। तो ऑब्जेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब नहीं लगाना होता, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे भी मसला हो जाता है, बाज लोग गलती यहाँ पे भी कर जाते हैं। वो गलती ये करते हैं कि एज वेल एज की जगह बोथ लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, या एज वेल एज के साथ बोथ का लफ्ज भी लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो शी इज इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि अब आपको एज वेल एज का जो एरर है वो समझ आ गया है, और उसको फिक्स करना भी आ गया है। तो अब हम पास्ट पेपर के सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ही एज वेल एज आई एम गोइंग देयर। जी, आपका जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो आपने वर्ब किसके हिसाब से लगाना है? सब्जेक्ट के हिसाब से। बस इसके अंदर यही एरर है, ही एज वेल एज आई इज गोइंग देयर, क्योंकि ही के साथ इज आएगा, एम नहीं आएगा। ही एज वेल एज इज, ही एज वेल एज आई इज गोइंग देयर। शी इज बोथ वाइज एज वेल एज ब्यूटिफुल। शी इज बोथ वाइज एज वेल एज ब्यूटिफुल। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें दो कंजक्शंस एक साथ आ गए हैं, जो कि गलत है। आप एक ही कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, और वो है एज वेल एज। शी इज वाइज एज वेल एज ब्यूटिफुल, वो अक्लमंद भी है और खूबसूरत। थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस, यू एज वेल एज आई एम गोइंग देयर। यू एज वेल एज आई आर, यू एज वेल एज आई आर, यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। यू एज वेल एज आई आर गोइंग देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।